मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी बात ये आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि 9 दिन और रात्रि जिसमें माँ भगवती जगदम्बा की उपासना की जाती है। नव दुर्गा भगवती जगदम्बा के 9 अवतार हैं जो विशेष करके कहे गए हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। ये इस तरह से 9 दुर्गाएं हैं। पहले दिन पूजा किसी होती है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांड, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठवां कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन श्रीदात्री। ये 9 दुर्गा माँ भगवती जगदम्बा के अवतार हैं। इनके पहले दिन से 9 दिन तक प्रत्येक रूप का पूजन करना चाहिए। पूजन आप कैसे भी करें, किस तरह से करें, जैसा आपकी श्रद्धा हो, मन जिस तरह से आपके कहे उसी तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंत्र विशेष करके कहा गया है। एक विस्तार मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। विस्तार जैसे वृक्ष है, जड़ से ऊपर तक टहनी तक पत्ती तक वृक्ष बहुत विशाल होता है, परंतु वह वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ? वह बीज से उत्पन्न हुआ। उसी तरह से बीज मंत्र आवश्यक है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये माँ भगवती जगदम्बा का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का जो है जाप कैसे करना चाहिए, जब तक आप अर्थ नहीं जानते तब तक वह पाठ निरर्थक हो जाता है। जैसे आप जंगल में गए और जंगल में रो रहे हैं, आपको जब तक रास्ता पता नहीं है, फंस गए जंगल में, तो आप भटक जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो जोर जोर से रोते हैं आप। उसी तरह से जब तक आप मंत्र का अर्थ नहीं जानेंगे तो ये समझिए कि आप घनघोर जंगल में रो रहे हैं, आपकी पुकार, आपके रोने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है। उसी तरह से मंत्र और पाठ का अर्थ कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। तो ये हमारे बीज मंत्र का अर्थ कहा है, ऐंकारी शिष्य रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते। ऐं सृष्टि कारक है, सृष्टि उत्पत्ति कारक है। ह्रीं पालन करने वाली है, सब तमाम सृष्टि की पालन करने वाले। ऐं ह्रीं क्लीं, और जो क्लीं है वह काम रूपिणी है। काम रूपिणी अर्थात समस्त कामनाओं को देने वाले। जो भक्त माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करता है उसकी हर कामना पूर्ण होती है। कौन सी कामना? सबसे पहली कामना होती है घर में खुशहाली आती है, सुख शांति आती है, संतान की वृद्धि होती है, संतान की सद्बुद्धि होती है, बच्चों की नौकरी में, अपनी नौकरी में, व्यापार की वृद्धि, कोई भी किसी भी संकट में फंसा हुआ हो, माँ भगवती जगदम्बा का पाठ करने पर वो संकट से मुक्त हो जाता है। घबराहट हो, शत्रु भय हो, ये माँ भगवती जगदम्बा की उपासना है। रात्रि में 12 बजे, प्रातः, मध्याह्न, सायं, किसी भी समय आप भगवती जगदम्बा का पूजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जो अपनी कामना के जो कार्य सिद्ध करना है वो कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। फिर कहा है भगवती के आगे किस प्रकार वंदना होनी चाहिए, कहना चाहिए, न मंत्रम न यंत्रम तथापि च न जाने स्तुति महो। न मैं हे भगवती जगदम्बा, मैं मंत्रहीन हूँ, यंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। न मैं मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ। मेरे इस पूजा को आप स्वीकार करें। फिर कहा है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में।
मैं मंत्र भी नहीं जानता, यंत्र भी नहीं जानता और भक्ति भी नहीं जानता। इन सब से मैं हीन हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। परंतु हे भगवती, जो भी मैं अपने मुखारे बिंदु से जो भी शब्द निकाल रहा हूँ, जो भी वाणी मेरे मुंह से निकल रही है, आप इसके द्वारा आप मेरी कामना को पूर्ण करें, मेरी पूजा को स्वीकार करिए। मित्रों, दशहरा नवरात्रि 23 अक्टूबर प्रातः 7 बजे से अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और 24 तारीख प्रातः 7 बजे तक अष्टमी रहेगी। 23 तारीख को अष्टमी का व्रत, फिर 24 तारीख को प्रातः 7 बजे से नवमी लग जाएगी और 25 तारीख सुबह 7:40 तक 7:40 से दसवीं लग जाएगी और 26 तारीख प्रातः 8:58 तक दसवीं रहेगी। मित्रों, 25 तारीख को दशहरा, 24 को नवमी और 23 को अष्टमी। इस तरह से आप मनाइए और भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करिए और फिर दशहरा मनाइए उत्सव के साथ। यहीं पर हम अपने वचनों को विराम देते। ओम शांति शांति।